देवाय हरिये परमात्मने पंथक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नहा धो के हो गए तैयार, तो बाल तो इनके बड़े बड़े थे, भी हम बाल लाए। मेमोरीज होती हैं इनके पापा, इसके पापा के फ़ोन में बहुत सारी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग है कृष्ण जन्माष्टमी का। तो चलिए, वैसे तो चलेगी है जन्माष्टमी, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर है ये जन्माष्टमी का दिन, यानी कि 16 अगस्त। वैसे 15 अगस्त को भी काफ़ी जगह पे जन्माष्टमी मनाई गई है, लेकिन हमारे इधर जो है यहाँ पर 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई गई है। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, मम्मी और मैं नहा चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हमारा भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह थी वो यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाई है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं माला वगैरह से। तो इससे एक दिन पहले हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से फूलों की माला हम लोग पूछ रहे थे, लेकिन वो ले ली थी हमने एक, लेकिन ना वो फूल काफ़ी मुरझाए से लग रहे थे, मतलब ऐसे फ्रेश नहीं लग रहे थे। तो फिर ध्यान में ही आया कि आज ही ये इतना मुरझा रखे हैं, नेक्स्ट तो ये बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे, इसलिए फिर हम लोग वो लेकर नहीं आए, सिर्फ हम लोग फूल वगैरह लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी प्यारी प्यारी माला है जो हमने दिवाली के टाइम पर ली है, तोरण वगैरह है, तो उसी से मम्मी और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर जो है माला वगैरह लगा रही हैं और मम्मी को मैं सेलो टेप जो है काट काट के दे रही हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। वैसे तो ये चीज़ें एक दिन पहले कर लो तो सही रहता है। पिछली बार शायद हमने एक दिन पहले ही करा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ना बिजी थे तो ये सब हो नहीं पाया, तो इसलिए सुबह ही हम लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे चौकी वगैरह लगाना, ये थोड़ा सा ये चीज़ें करना, तो वही है। और ये हम लोग लड़ी भी लेकर आए थे इसके एक दिन पहले, क्योंकि हमारी मंदिर वाली लड़ी ना ख़राब हो चुकी थी, इसलिए तो जल्दीबाजी में यही वाली लड़ी मिली है। नहीं तो मम्मी बोल रही थी इससे भी अच्छी वाली लेकर आना है, लेकिन वो मिली नहीं फिर, और बारिश का बहुत वो हो रहा था, तो हम जल्दीबाजी में ये लेकर आए। तो जो डेकोरेशन करी है फूलों की, उसके ऊपर ही हमने ये लड़ी लगवा दी है, तो मतलब मम्मी ने लगाई है और ये बहुत सुंदर लग रही है। मतलब अब ये जो फूल है और उभर कर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे घर में ना एक बड़ी सी चौकी थी, वो भी यहाँ पर लगा दी है हमने। तो चौकी वगैरह लगाने के बाद झूला वगैरह सब कुछ कृष्ण भगवान जी का यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद जो है कान्हा जी को हम लोग पंचामृत से जो है स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे पांचों चीज़ें जो है ना मम्मी ने शंख में ले लिया, शंख में, और यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे अस्मिने जले सन्निधिं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पंथक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कान्हा जी, हमारे लल्ला जी, जय हो प्रभु, है ना। तो हमारे कान्हा जी नहा गए हैं। तो हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे लड्डू गोपाल जी नहा गए हैं, है ना। तो देखो सुंदर लग रहे हैं नहा के, है ना। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी? नहा धो के हो गए तैयार। तो बाल तो इनके बड़े बड़े थे, भी हम बाल लाए नहीं, बहुत ही बड़े थे ना। हाँ, तो देखो अभी नहाए धोए हैं, पूजा पाठ अभी हुई नहीं है, अभी नहाए हैं हमारे कान्हा जी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और हेलो, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। तो है ना, कान्हा जी की कृपा आशीर्वाद सब पे बनी रहे, सबके परिवार में रहे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बस यही आशीर्वाद मांगते हैं अपने कान्हा जी से। तो हमने कान्हा जी को भी पंचामृत से नहला दिया, धुला दिया और कपड़े पहना दिए, अच्छी अच्छी ड्रेस है। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो बस अभी पूजा करेंगे, थोड़ा इनके मिठाई फूटे लगाएंगे, आरती करेंगे, भजन, है ना, करेंगे। तो बस ये देखिए, बस हमने नहला के दिखा दिया होगा ना। हाँ, चलो फिर इनका भी झूला देखिए आप। तो पूजा जो है हो चुकी है हमारी सुबह वाली। और उसके बाद मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि हर चीज़ करनी होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम मम्मी और मैंने जो है थोड़ा सा जैसे एप्पल वगैरह ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है आज बना रही हूँ जो नारियल पाक होता है ना, वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो खाली ही थी मैं इस टाइम पे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना जितने भी मखाने हैं वो सारे मैं फ्राई कर देती हूँ एक साथ ही घी में, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के लिए मुझे चाहिए, तो अलग अलग मेरे को फ्राई करने पड़ेंगे और इनमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है इनको करारे करने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक साथ ही सारे मखाने जो हैं फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जो है घी ले लूँगी और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इससे थोड़ा सा ना क्रंचीनेस आता है और साथ में ही टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। तो मेवा पाक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है अभी मैंने वो लिया है, आपको दिखा दिया मखाने जो मैंने रोस्ट कर दिए हैं, मैं आपको फ्राई बोल रही रोस्ट कर दिए। यहाँ पर ये मुट्ठी भर जो है बादाम है, इसको भी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिए हैं। इसके बाद ना इसमें मैं जो काजू है वो ऐड कर दूँगी और काजू के साथ ही जब काजू हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो उसके साथ ही मैं किशमिश भी ऐड कर दूँगी। ये मैंने टुकड़ा जो काजू होता है वो लिया है, साबुत वाला नहीं लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कट करना ईजी होता है और वैसे भी मुझे छोटे ही पीसेस चाहिए थे, तो इसलिए मैं टुकड़ा वाला काजू जो होता है ना वो लेकर आई थी। तो ये हल्के से जैसे ब्राउन हो जाएंगे तो थोड़े से मैंने यहाँ पर किशमिश हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से एकदम से रोस्ट हो जाते हैं, जलने का जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए लास्ट में मैंने किशमिश ऐड करे हैं। ये जब भुन गए हैं अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसको मैं मखाने के साथ ही निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार ले लिया है और उसमें ना मैंने 2 गोले जो होते हैं ये सूखा नारियल जो होता है 2 लिए हैं मैंने। वज़न मुझे पता नहीं इसका क्या वेट होगा, लेकिन हाँ 2 थे ये। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि मिक्सी में ही मैं इसको पीस लूँगी। मैं हमेशा इसको जो है ना कद्दूकस करती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार मैंने कहा मैं इसको पीस के ही बनाऊँगी। उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है और टेस्ट में कुछ अंतर ऐसे होता नहीं है, लेकिन
अपनी अपनी मर्जी होती है। तो आज मैंने कहा आज मैं इसको पीस के बनाऊंगी अच्छे से, मतलब ऐसे बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, लेकिन हाँ दरदरा सा मैं इसको पीस लूँगी। तो 2 थे गोले, उसमें से थोड़ा सा आधे से छोटा हिस्सा मैंने रख दिया है, क्योंकि वो मुझे चरणामृत में काम आएगा, इसलिए मैंने उसे अलग रख दिया है। मतलब पंचामृत बनाऊँगी सॉरी, तो उसमें काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो गोला अलग रख दिया है। यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड करा है। उसके बाद ये जो मैंने मिक्सी जार में दरदरा इसको पीसा है ना, नारियल का जो बुरादा सा हो गया, इसको मैं अच्छे से जो है ना भून लूँगी। इसको मतलब जलाना नहीं है, लेकिन अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है उसका भी मतलब आप लगा लो आधी कटोरी मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा नारियल बढ़ भी जाएगा। तो अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैं उसको हटा लूँगी थोड़ी देर में। यहाँ पर मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं, उसको मैंने जो है पीस लिया है, क्योंकि इसमें मखाने भी मैं ऐड करने वाली हूँ। मैं साबुत मखाने ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं पीस के ही ऐड करूँगी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करे थे वो सारे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। और बहुत सारी किशमिश ना ये इसमें ही रह गई थी मखाने के साथ ही, क्योंकि वो एक साथ मैंने शायद गलती से ना इसमें ही डाल दिया, मुझे अलग प्लेट में लेना था। तो वो मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर अच्छे से जो है ना मैंने भून लिया है कोकोनट को। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट मैंने कट करे थे वो ऐड कर दिया है, और जो मखाने का चूरा है, मतलब जो पाउडर मैंने दरदरा सा पीसा है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को ना मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मखाने मैंने थोड़ा कम लिए हैं, क्योंकि मखाने बहुत चाशनी सोख लेते हैं और फिर उसकी वजह से ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना बर्फ़ी को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मखाने कम लिए और इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, साबुत नहीं रखा है। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसमें मैं जो है ना इलायची पाउडर ऐड करूँगी। तो इलायची पाउडर मैंने जो है चीनी के साथ ही मतलब इलायची को पीस लिया था, इससे ना इलायची बहुत अच्छे से पिस जाती है। तो वो मैंने ले लिया है इसकी खुशबू के लिए, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैं हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली और इसमें एक बड़ा मतलब बड़ा है हमारे घर में बहुत बड़ा कटोरा, तो उसमें मैंने एक कटोरी भर के चीनी ले ली है। तो मिठास अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरा भर के चीनी लिया है, तो आधा कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड करा है। और अब इसकी ना एक तार की चाशनी मैं बना लूँगी। तो ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो टाइम लगता है, नहीं तो 5 मिनट में ये एक तार की चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक तार की चाशनी अच्छी बन गई है। तो अब फटाफट से मैं क्या करूँगी, जो मिक्सचर मैंने अभी रेडी करा था ना, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी इन सभी चीज़ों को। अभी जो गैस है वो ऑन है लेकिन लो फ्लेम पे है। तो इन सभी चीज़ों को मैं फटाफट से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इससे पहले से ही ना मैंने एक बड़ी सी प्लेट को घी से ग्रीस करा हुआ था, क्योंकि तुरंत इसको निकालना होता है इसलिए, नहीं तो ये जमने लग जाती है फटाफट से, क्योंकि एक तार की चाशनी है ना इसलिए। तो अच्छे से मिक्स करूँगी और जो ग्रीस करी हुई प्लेट है बड़ी सी, उसमें ये सारा मिक्सचर मैं ले लूँगी। और अब इसको जो है एक तार मतलब एक लेवल पे कर लेंगे, ऐसा नहीं कहीं पे मोटा कहीं पे पतला। जितना बर्फ़ी का आपको मोटाई चाहिए उतना इतना इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे दबा के चम्मच से। और 15 से 20 मिनट बाद ना आप इसमें कट लगा लेना, मतलब बर्फ़ी के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने कम से कम आधे 1 घंटे बाद लगाया। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कटिंग करने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ उसको थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर आप 15-20 मिनट में करोगे तो ये ईजिली जो है कट भी हो जाता है। तो इसको ठंडा थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो मैंने साइड में रख दिया है वो। और यहाँ पर आप देख रहे हो मेवा पाक बनाने में या नारियल पाक बनाने में इतना ज़्यादा किचन फैल जाती है, क्योंकि है तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बर्तन इसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुबह के बर्तन है वो सारे पहले मैं लगा रही हूँ। उसके बाद ये जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं, जैसे मिक्सी का जार है, कढ़ाई है और जो चाशनी वाली कढ़ाई है वो सब, तो उसको मैं वो कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। एक तरफ जो है खाना भी हमारा बन रहा है। तो क्योंकि जैसे मम्मी और मेरा फास्ट है, लेकिन दूसरे तो सब है, उनके लिए खाना बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन भी धो दूँगी, क्योंकि इसके बाद कुछ और चीज़ें बनानी है, तो उनके लिए बर्तन खाली होना बहुत ज़रूरी है। और जितना किचन थोड़ा सा हमें खुला खुला सा दिखेगा, जितना स्पेस मिलेगा उतना काम करने का मन करता है और जल्दी भी काम होता है। और जितना फैला फैला देखेंगे तो मन भी नहीं होता है, फिर ऐसा होता है कहाँ से हम लोग शुरू करें। तो बस ये सब क्लीन करूँगी मैं सबसे पहले।
तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ और मम्मी भी यहीं पर थी, तो मम्मी बोलती इसको रहने दे, मैं धो देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर खाली है तो कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कर रही हूँ तो दूसरे को बर्तन धोने बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमारे घर में नहीं होता है, जितना अपने से हो रहा है कर लो। तो मम्मी भी बहुत हेल्प कर देती हैं, जैसे मुझे कुछ कटिंग कुटिंग चाहिए होती है, मैं कुछ बना रही हूँ तो ये होता है कि मम्मी थोड़ा सा कटिंग वगैरह करके मेरे को देती है, मैं चढ़ा देती हूँ खाना वगैरह। तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। सब्ज़ी अगर कटी कटाई मिल जाए, चीज़ें मतलब पहले से तैयार मिल जाए, तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो वो सब जो भी मैं बनाती हूँ उसके पीछे मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मम्मी मुझे कटिंग चॉपिंग करके दे देती है, तो मैं जो है चीज़ें रेडी कर देती हूँ। तो वो सब करने के बाद, किचन वगैरह सब कुछ करने के बाद, सबको खाना देने के बाद, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी सी धूप आ चुकी थी इस टाइम पे, क्योंकि धूप आ ही नहीं रही है। बहुत बारिश आई थी सुबह, तो मतलब लगा लो बहुत ख़तरनाक बारिश आई थी। तो उसके बाद धूप देखी तो फटाफट वही होता है मन में कि कपड़े हैं। और आज क्या हुआ ना, मैंने कपड़े ड्रायर में लगाए और वो ड्रायर में ही रह गए, क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हो गए ना वही। तो अभी जब धूप देखी तब मेरे को याद आया कपड़ों का। तो जो आज के कपड़े हैं और जो कल के कपड़े हैं वो सारे मैं सुखा रही हूँ। थोड़े ऐसे कपड़े हैं जो सूखे हुए हैं, लेकिन उनको दोबारा से मैं सुखाने के लिए लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा धूप लग जाए तो अच्छा रहता है कपड़ों को, तो इसलिए सारे कपड़े अभी मैंने फैला दिए हैं और थोड़ी देर बाद मैं इसे उठा भी लूँगी। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर मुझे फिर याद आया कि मैंने बर्फ़ी में कट नहीं लगाए थे, तो फटाफट इसमें कट लगाए। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है जब बर्फ़ी जम जाती है, लेकिन लग गए थे अच्छे से कट। उसके बाद यहाँ पे बर्फ़ी के पीसेस मैंने निकाल लिए हैं और सिया और आशी मांग रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको मना करूँ, लेकिन मैं उनको बस यही बोला कि बेटा पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे फिर दे दूँगी। नहीं तो फिर कई बार मैं ऐसा करती हूँ, अगर पहले बना रही हूँ तो मैं रख देती हूँ कान्हा जी के नाम से या भगवान जी के नाम से, बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे ही भगवान का रूप है, उनको मना भी नहीं आता है। लेकिन मैंने एक ही बार कहा, मुझे ये था कि अगर वो ज़िद करेंगे तो मैं दे दूँगी, लेकिन दोनों बच्चे मेरे समझदार हैं, उन्होंने फिर दोबारा नहीं बोला कि मम्मी दे दो दे दो। तो फिर जब हमने भोग वगैरह लगाया उसके बाद ही बच्चों ने खाया। तो ये बर्फ़ी कुछ इस तरह की बनकर आई है और अब मैं इसको डब्बों में पैक कर दूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी चींटियाँ हो रही हैं। एक दिन का भी अगर गिर रहा है ना तो चींटियों का गुच्छा लग जा रहा है। गर्मियों में और बरसात में ना यही दिक्कत होती है, तो इसलिए फटाफट से मैं इसको ना पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि चींटियों का चांसेस ही ना रहे। तो सारे जो है ये सारे के सारे मैंने निकाले, जो छोटे छोटे पीसेज हैं मैंने एक छोटे से डब्बे में डाल दिए हैं। तो ये हमारा नारियल पाक है या मेवा पाक है वो बन चुका है। इसके बाद मुझे कुछ और चीज़ें बनानी है, चीज़ें वो भी आप लोगों के साथ मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो टाइम हो गया है अभी 3:45 बजने वाले हैं और खाना पीना मतलब हो चुका है बच्चों का और पापा का। हस्बैंड तो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों, इन्होंने मना भी नहीं करा था खाने के लिए, तो शायद लेट हो गया होगा। और बाहर बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है, मतलब बारिश आने वाली है। और मैं छत में ही जा रही थी अभी, कपड़े लेकर आती हूँ। कपड़े थोड़ा सूखे गए होंगे क्योंकि धूप उस टाइम पे तेज़ थी ना, इसलिए। और पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भी अपने कान्हा जी को खूब प्यारा प्यारा सजाया होगा, व्रत रखा होगा, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे से आप लोग भोग बना रहे होंगे। तो मैंने तो अभी बर्फ़ी बनाई है, अभी मैं जो है जो धनिया की पंजीरी होती है वो बनाऊंगी। उसके साथ ना सिया बहुत जिद कर रही है, मम्मी वो जो अपने पेड़ा बनाया था वो बनाना, जो मिल्क पेड़ा मैंने बनाया था, तो देखूंगी वो भी बना दूंगी। वो बहुत इजी है, फटाफट बन जाता है, तो वो बना दूंगी। और बस वही खाना खुना बनेगा हमारा जो बनता है, वही सब है। तो अब मम्मी और मैं बातें कर रहे थे सुबह की, जब आशु और सिया छोटे थे तो हम उन्हें कान्हा जी और राधा बनाते थे, तो ईजिली बनते थे, बहुत खुश होते थे वो बनने के लिए। तो इनको भी बहुत एक्साइटमेंट होता था कि तैयार करना है, लहंगा पहनेंगे, कान्हा जी बनेंगे। अब लेकिन ये दोनों नहीं मानते, एक्चुअली बड़े भी हो चुके हैं। तो सिया को बोलती थी तू कृष्ण बन जा और आशी राधा बनेगी, लेकिन दोनों नहीं मान रहे। इनको बहुत लालच दिया हमने कि ये दिलाएंगे, पैसे देंगे, लेकिन नहीं, मना कर रहे हैं। बनना है अभी हाँ बोल रही है कि इसका भरोसा नहीं है कुछ। तो वही होता है जब बच्चे बड़े, तो इसलिए जब छोटे रहते हैं ना बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेमोरीज होती हैं। इसके पापा के फ़ोन में बहुत सारी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, वीडियोज़ है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा डाले थे जब मैं व्लॉग उस टाइम पे, जब ये छोटे थे तो उस टाइम पे बनाया हुआ है। मेरे बाल ना अजीब से हो रहे हैं यहाँ से। तो वही सब है। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, 15 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं बनाना शुरू कर दूँगी। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगे हुए ही हैं, अपना धीरे 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 करके जो है चीज़ें बनी रही है। हम लोगों ने ही घर में खाना है, घर के लिए ही बन रहा है प्रसाद वगैरह, तो वही। और मैंने आपको दिखा दिया मंदिर भी सज चुका है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, वही है। और आज वैसे भी बारिश बहुत होती है, जिस दिन कान्हा जी का जन्मदिन होता है उस दिन आपको पता ही ज़रूर से बारिश होती है। तो बारिश तो आज पक्का होगी। सुबह से तो बहुत बारिश थी, लेकिन धूप आई थी, अब बहुत बारिश होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है। और सिया यहाँ पे वेट करिए, मम्मी आप बात बस ख़त्म करो, तो ये कुछ इसको काम है इसलिए। तो चलिए मैं तो कपड़े लेकर आती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा लगते हैं कामों में, अपने जो भी भोग वगैरह बनाने हैं वो सब। और मम्मी सब्जी वगैरह कट कर देंगी, वही सब हम लोग फिर खाना बने।
तो ये जो व्लॉग है ना वो मैंने यहीं तक एडिट किया था, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया है और इसके बाद की जो चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर से कीजिएगा। व्लॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।